हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों ज़िंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 वर्स्ट हैबिट्स दैट मे बी हेल्प यू नॉट सक्सीड स्पेशली इन दिस फाइनल लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना? तो आज मैं वो 5 हैबिट मैं आपके सामने लाया हूँ। अगर आप इनमें से कोई भी एक भी कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली स्टॉप डूइंग दैट नाउ, because this is definitely going to affect your studies for your class 9. It's definitely going to affect your next year which is 10th grade, क्योंकि 10th grade में ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं और ये सब करोगे आप तो फिर भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो शुरुआत से ही 10th के अगर आप सही रास्ते पे रहोगे तो दी यू विल बी इवन मोर हैप्पियर। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ और इट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर क्लास 9th ऑल्सो। सो डो नॉट मिस आउट एनी ऑफ दीज अमेजिंग हैबिट्स विच यू शुड डेफिनेटली स्टॉप डूइंग राइट नाउ। ठीक है, तो कमेंट्स मुझे बताना है इसमें से कौन सा हैबिट कर रहे हो और इसके अलावा कोई और हैबिट है जो आपके ग्रोथ को रोकती है, वो भी मुझे आप बता सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। और एज यूजुअल हमारे हर सेशन का जो क्या कहते हैं PDF होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। डू नॉट मिस इट आउट। मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू एंजॉय दिस। शुरू करते हैं नंबर 1 से। और जैसे मैंने कहा अगर आप इसमें से कोई भी एक हैबिट फॉलो करते हो तो रुक जाओ अभी के अभी। नंबर 1, समथिंग कॉल्ड एज पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग क्या होती है? आपने बुक खोली, पढ़ना शुरू किया, ख्यालात कहीं और है लेकिन आप बस पन्ने पलटते जा रहे हो, इसको हम कहते हैं पैसिव रीडिंग। जब ऐसे पैसिव रीडिंग होती है तो कुछ भी आपके दिमाग में नहीं जाता। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप पढ़ते रहते हो, बस पन्ने पलटते रहते हो, अचानक से 2 मिनट के बाद को होश आता है और आप फिर वापस 2 पेज पीछे जाते हो, फिर दोबारा पढ़ना शुरू करते हो, है ना? ऐसा हमारे साथ कई बार होता है। तो पैसिव रीडिंग इज समथिंग विच इज़ नॉट गोना हेल्प यू अ लॉट। अगर आप पैसिव रीडिंग कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि यार रीडिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो नेचुरली आपको क्या करनी है, आपको रीडिंग करना बंद करना है थोड़ा सा, और उसके बाद यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू करना है या तो कोई भी और तरीके से आपकी अपनी पढ़ाई आगे बढ़नी है। बिकॉज रीडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट फॉर यू। आपका ध्यान नहीं बैठ पा रहा है, आप उसके बदले वन शॉट्स देखिए, उसके बदले बहुत सारी और अमेजिंग वीडियोज़ को देखिए ताकि आपकी चीज़ें भाई दिमाग में जाए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट लाना और फोकस लाना बहुत ज़रूरी है इस मुकाम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो सेकंड पॉइंट विच इज अगेन मोर इंटरेस्टिंग विच इज कॉल्ड एज क्रैमिंग। अब ये क्रैमिंग क्या होती है? क्रैमिंग होती है समथिंग लाइक कि भाई एक पानी का बकेट है, पानी के बकेट को आपने एक नल के नीचे रख दिया, अब नल को आपने खोल दिया, क्या होगा? पानी का बकेट भरना शुरू कर देगा। कब तक भरेगा? जब तक पानी पूरी भर नहीं जाती बकेट के अंदर। भरने के बाद भी नल खुला होगा तो क्या होगा? पानी बकेट के अंदर जाएगी कि बाहर जाएगी? बाहर जाएगी ना, चाहे आप जितनी देर नल ओपन रख लो वो बाहर ही जाएगी, अंदर नहीं जाने वाली है बकेट के। वैसे आपका दिमाग भी होता है। आपने दिमाग के अंदर 2 घंटे 3 घंटे पढ़कर आपने दिमाग को पूरा भर दिया, उसके बाद आप जितना भी पढ़ाई करोगे आपके दिमाग के अंदर नहीं जाने वाला है। वो पानी जैसे बाल्टी के बाहर जा रही है वैसे आपके दिमाग के बाहर जाते रहेगी। सिंपल सी बात है। लेकिन हमारा दिमाग जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग प्राणी है, उसको अगर थोड़ा सा वक्त दे दो तो वो बकेट को थोड़ा वक्त दे दो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दोबारा नल खोलोगे तो दोबारा फिर बाहर ही जाएगा वो, है ना? लेकिन उस बकेट नल बंद करने के बाद बकेट में से एक मग पानी उठाकर इस्तेमाल कर लो तो फिर बकेट थोड़ी सी खाली हो जाती है, फिर नल ओपन करोगे तो फिर आपका वो बकेट भरने लग जाएगा दोबारा। हमारा दिमाग ये ऑटोमेटिकली करता है। जब भी आप दिमाग को थोड़ा सा वक्त देते हो तो दिमाग बाकी सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब करके थोड़ी सी जगह बना देता है ताकि आप और पढ़ाई कर पाओ। ये सिर्फ हमारे दिमाग के पास वाली काबिलियत है, किसी और चीज़ के पास नहीं है इस पूरी दुनिया में। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि अपने दिमाग को वक्त तो आप क्रैम ना करो। कोई भी प्राउड मोमेंट नहीं है जब आप कहते हो कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करने के बाद अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं पहले चैप्टर से और आपको जवाब नहीं आ रहा है तो फिर क्या मतलब होता है उसका, है ना? आप बिल्कुल 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, जितने भी घंटे पढ़ना है पढ़िए, लेकिन सही तरीके से पढ़िए। अपने आप को ब्रेक ज़रूर दीजिए, उस ब्रेक के दौरान अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, वो जगह ज़रूर बनाएगा आपको और चीज़ें पढ़ने के लिए। कितने हैं आप पे से जो क्रैमिंग करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स एज यूजुअल। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड थिंग, मल्टीटास्किंग। देखो यार, बहुत कहावत है कि बहुत लोग कहते हैं कि मल्टीटास्किंग करना काफ़ी अच्छा होता है। देखो यार, आई वुड से मल्टीटास्किंग हर चीज़ की तरह उसमें भी प्रोज और कॉन्स होते हैं। अब सर मल्टीटास्किंग के कॉन्स क्या होते हैं यार? क्या होता है ना, जब आप मल्टीटास्क करते हो तो आपका ध्यान 2 3 4 जितनी भी आप चीज़ें कर रहे हो उनमें बंटता है, फोकस बढ़ती है, आपकी अटेंशन बढ़ता है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि उन चारों का आउटकम जितना आना चाहिए उतना शायद नहीं आ पाता है। वैसे बहुत लोग होंगे जो मल्टीटास्किंग में काफ़ी अच्छे होंगे, अब मैं उनकी बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट इन जनरल स्टेटिंग। शायद उन्होंने भी ये फील किया होगा या तो फिर मल्टीटास्किंग कर करके वो अच्छे बन गए होंगे। और लेकिन
अब साइंटिफिकली प्रूव होने लगा है कि मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी चाहिए। आपको एक वक्त पे एक काम करना चाहिए और 100% उस पर फोकस करते हुए करना चाहिए, ताकि जो आप उस काम के थ्रू रिजल्ट चाहते हो आपको पूरा मिले और कम वक्त में मिले। तो अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो कि भाई यहाँ पर होमवर्क लिख रहे हो, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो फिर वो नहीं हो पाएगा बेटा। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप एक वक्त में एक काम करो, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और मल्टीटास्किंग करने के लिए हीरो ना बनने की कोशिश करें हम, तो बेहतर होगा, है ना। और ये मैं अपने आप को भी कहता हूँ और दिन कि भाई अभिषेक ज़्यादा हीरो मत बन, इतना नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम फिलहाल ये करो, अच्छे से करो। तो एक काम करेंगे, अच्छे से करेंगे। अगर पढ़ाई करनी है 2 घंटे तो पढ़ाई करेंगे अच्छे से, होमवर्क करना है आधे घंटे तो आधे घंटे होमवर्क करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप में कॉन्फिडेंस कि मैं 2 चीज़ें एक साथ कर सकता हूँ, तो बिल्कुल करिए, और कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि आधे घंटे के बाद दोनों आधे आधे हुए हो, वो भी तो सही नहीं है ना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं टू द 4th पॉइंट। लेकिन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको क्या कहते हैं CBSE क्लास 9th के लिए बता रहा हूँ मैं, SST इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स का बेसिक और स्टैंडर्ड, और हिंदी के लिए अगर मैं आपको टेस्ट पेपर्स दूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 3-3 और हिंदी के लिए 6-6 टेस्ट पेपर्स दूँ विथ फ्री PDF सोल्यूशन, तो आपको चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए? क्या कहते हो, चाहिए होगा ना? कितनी फीस पे चाहिए होगा? 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये? मैं कहता हूँ कि भाई ये दिक्कत आपकी मैं फ्री में पूरा करना चाहता हूँ। फॉर एब्सोल्युटली जीरो फीस, वेदांतो इज ऑफरिंग यू ऑल दीज टेस्ट पेपर्स विद फ्री PDF सॉल्यूशंस। करना क्या है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, जो टेस्ट सीरीज़ का है, हिंदी का और बाकी सब्जेक्ट्स का, क्लिक करिए, जाइए और फ्री में 0 रुपीज़ में जाकर बाय नाउ पे क्लिक करके ले जाइए सारे टेस्ट पेपर्स। ये आपको अपने, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, आपको साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि साइन अप नहीं करोगे तो टेस्ट पेपर्स आपके प्रोफाइल पे नहीं ऐड होंगे। तो आपने साइन अप किया और आपके प्रोफाइल में ही माई टेस्ट वाले सेक्शन में अपकमिंग टेस्ट में आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे वहीं पे, ठीक है। और साथ ही साथ सारे PDF सोल्यूशंस आपको अपने कंटेंट लाइब्रेरी में मिल जाएंगे आपके प्रोफाइल पर, ठीक है। तो भाई एंजॉय करिए, किसका वेट कर रहे हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे 4th और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं हैबिट वे जो आपको रोकनी चाहिए, और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत सारे हमको यार प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब ही नहीं पता है क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। हमारे कबीर जी ने कहा था बहुत दिनों पहले कि भाई कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। ये प्रोक्रेस्टिनेशन के अगेंस्ट बोला था। प्रोक्रेस्टिनेशन इसका उल्टा होता है, अब जो करे वो कल करे, और कल जो करना है वो कभी और करे। तो आपको ये याद रखना है कि बेटा, कि ऐसे आप क्लास 9 के शुरुआत में, तो किसी भी ग्रेड के शुरुआत में थोड़ा बहुत लीवे लेकर कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है फाइनल एग्जामिनेशन की, प्लीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन ना करना। और ये सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ना करो आप, ये अपनी ज़िंदगी के लिए करो, क्योंकि अब भी ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हर काम को लेकर। और वो आदत कहाँ बनती है, वो आदतें स्कूल्स में बनती है, वो आदतें आपके बचपन में बनती है, जो आपकी ज़िंदगी भर ठहर जाती है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो कीड़ा है ना आपके दिमाग के अंदर से निकालना है। आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, जो काम अभी करना है अभी ही करना है, कल नहीं करना है उसे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत विल पावर चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है उसमें ये विल पावर है, वो आग है अपनी ज़िंदगी सुधारने की। वरना देखो यार, अभी कैसे ऐसे 9-10 तो छोटी छोटी चीज़ें कट जाएंगी, लेकिन ज़िंदगी भर प्रोक्रेस्टिनेशन आपको सताएंगी। तो प्लीज़ ना करिए। आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट फॉर टुडे, विच आई थिंक मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है क्रैमिंग के दौरान, कि स्टडिंग विदाउट टेकिंग ब्रेक्स। बिना ब्रेक लिए या तो बिना टाइम पे सोए। याद रखिए, आप एक बच्चे और आपको 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ भी नहीं करने का। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी नींद पूरी ना हुई हो और आप उठे ही थोड़े इरिटेटेड थे, जिस वजह से आप अपने माँ बाप पे भी थोड़ी क्रैंकी हो गए थे, थोड़ा ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, फिर बहुत वक्त लग गया था, शाम हो गई थी जब तक आपका मूड ठीक हुआ होगा। देखो ये एक साइकिल है बेटा। आप स्ट्रेस्ड होते हो तो फिर नींद ठीक से नहीं आती, सुबह और स्ट्रेस्ड और इरिटेटेड उठते हो, फिर बोलते हो यार मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, फिर पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं लग पाती क्योंकि आप स्ट्रेस्ड और इरिटेटेड हो, नींद भी आ रही होती। फिर रात के वक्त और स्ट्रेस हो जाता है, तो वह साइकिल कंटिन्यू होने लगता है। लेकिन उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए अगर आप जितना चाहिए उतना सो जाते,
ज़्यादा भी सोना सही नहीं है, फिर वो और इट लीड्स टू मोर स्लीपीनेस। बट अगर आप जितना ज़रूरत है उतना सो पाते हो तो फिर होता क्या है, आपका मूड अच्छा होता है, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाते हो और रात को सोते भी काफ़ी अच्छे से हो। मेरी बात ना मानो आप इलॉन मस्क को जानते होंगे, है ना। इलॉन मस्क जी ने कहा था वो नहीं सोते थे, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 घंटे सोते थे, लेकिन जब उनसे एक इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू में पूछा कि अब आप कितने घंटे सोते हो आफ्टर ऑल इस अचीवमेंट्स, उन्होंने कहा कि अब मैं 6 घंटे सोता हूँ। उन्होंने पूछा यार हमने तो सुना था कि आप सिर्फ 2-3 घंटे सोते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं सोता था, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सोता था और मुझे उस वक्त लगता कि मैं उस वक्त बहुत प्रोडक्टिव हूँ क्योंकि मैं बाकी सारा टाइम काम करता था। लेकिन जब से मैंने 6 घंटे सोना शुरू किया है, मैंने महसूस किया कि मैं ज़्यादा चुस्त दुरुस्त हूँ और ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, जिस वजह से मेरा काम और बेहतर होने लगा, मेरे दिमाग को और रेस्ट मिलने लगा, मेरा दिमाग और क्रिएटिव और प्रोडक्टिव और ज़्यादा होने लगा। तब से मैंने 6 घंटे सोना शुरू किया है। तब इंटरव्यूअर ने पूछा जब ऐसा था तो फिर 6 घंटे ही क्यों, 7 घंटे 8 घंटे क्यों नहीं। उन्होंने कहा क्योंकि 6 घंटे सोने के बाद मुझे लगा कि इससे ज़्यादा नींद की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो ये एक नॉर्मल बच्चे के लिए 7 से 8 घंटे की नींद होती है, ज़रूर पूरे करिएगा। तो बस इतना ही था आज का अमेजिंग सेशन। आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड इट गाइस। अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। और प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको कैसे चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। याद रखना क्लास 9 वालों, आप पे हमारा पूरा ध्यान है, इसी वजह से ये चैनल आप लोग के लिए हमने अलग से बनाया हुआ है ताकि आपका ध्यान हम अच्छे से रख सकें। पहले 9th और 10th चैनल कंबाइन हुआ करता था, तो जिस वजह से हम 9th पे शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते या तो मिक्स हो जाता था बहुत। अब ऐसा नहीं है, अब इस चैनल पे भी 7 से 8 सेशंस डेली आते हैं विथ ऑलमोस्ट 10 शॉट्स। सो डोंट मिस इट आउट एनी ऑफ दिस, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और हाँ, 10th में जाने की बारी आ गई है तो आपको अभी से हमारा वेदांतु 9th और 10th चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग इट राइट अवे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस।